शुभ प्रभात दोस्तों। एक नई सुबह, नई रोशनी और नए विचारों के साथ आपका स्वागत है हमारे आध्यात्मिक कार्यक्रम दिव्य दर्शन में। इस कार्यक्रम में हम बात करेंगे सकारात्मक सोच, मन की स्थिरता और दिन की शुरुआत शांति और ऊर्जा के साथ करने की। तो चलिए एक गहरी सांस लीजिए, मन को हल्का कीजिए और हमारे साथ इस सुंदर सुबह की यात्रा शुरू कीजिए। और आज हमारे साथ एक प्रबुद्ध मेहमान मौजूद हैं जिनसे हम बातचीत करेंगे आध्यात्म के बारे में, धर्म के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं दिव्य दर्शन। ओम खगाय नमः। ओम पूष्णे नमः। शुभ प्रभात दोस्तों। दिव्य दर्शन के इस बहुत ही प्यारे से प्रोग्राम में, पवित्र प्रोग्राम में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हमारे साथ डॉक्टर PM भारद्वाज साहब जुड़े हुए हैं और आज की जो चर्चा है वो बहुत बहुत ज़रूरी है, आज के परिप्रेक्ष्य में भी और पुराने परिप्रेक्ष्य में भी, और जो आगे आने वाला समय है उसके लिए भी ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। हम इस बात को ठीक से समझें, अपनाएं और उसको प्रैक्टिस करें, तभी ये पूरा का पूरा समाज सुरक्षित रह पाएगा, चल पाएगा। सबसे पहले भारद्वाज साहब का स्वागत करते हुए, आभार प्रकट करते हुए मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा, प्रार्थना करूंगा कि हमारे सुनने वालों को अपने बारे में थोड़ा सा बताएं कि आप कहाँ हैं सर, क्या करते हैं। सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद मैं आपको दूंगा समीर जी कि आप एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक सनातन दर्शन के बारे में, सनातन धर्म के बारे में आज आप ये चर्चा कर रहे हैं। ये इस समय नीड ऑफ द आवर है कि इस सब्जेक्ट के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा चर्चा होनी चाहिए। जहाँ तक सवाल मेरे परिचय का है, मेरा नाम डॉक्टर PM भारद्वाज है। मैं भारत सरकार की सार्वजनिक क्षेत्र की 4 संस्थाओं का पूर्व MD CMD हूँ और साथ में मैं नेशनल लेवल पे मोटिवेशनल एवं मैनेजमेंट गुरु भी हूँ। और मैंने काफ़ी सारे लेख लिखे हैं जिसमें कि सनातन धर्म के, सनातन दर्शन के ऊपर भी मैंने बहुत सारे लेख लिखे हैं जी। और वर्तमान में मैं जयपुर में हूँ, मेरा निवास जयपुर में है। बहुत सुंदर। तो दोस्तों, आपने जान लिया कि जो भी आज हमारे अतिथि हैं वो अपने विषय में पारंगत हैं, तो जाहिर से बात है हमें हल्की फुल्की बातें नहीं, बिल्कुल क्लियर, गहरी, गुनी हुई, समझी हुई बातों के बारे में पता चलने वाला है। तो शुरू करते हैं भारद्वाज साहब। और सबसे पहला बिल्कुल सिंपल सवाल जो मेरे दिमाग में आ रहा है, तो मेरे सुनने वालों, जितने भी हमारे श्रोता हैं, उनके दिमाग में भी आ रहा होगा। बार बार हम लोग सनातन धर्म, सनातन धर्म, सनातन धर्म सुनते हैं। तो सबसे पहले बिल्कुल सिंपल हिंदी में, सिंपल भाषा में हमें समझाइए, ये सनातन धर्म वास्तव में है क्या? देखिए समीर जी, सनातन धर्म शाश्वत सत्य है। शाश्वत सत्य का मतलब है जो पहले था, अभी है और आगे भी, जो कि अनंत है, ऐसा सत्य है। नैतिकता, आत्मज्ञान और मानव कल्याण पर आधारित जीवन दर्शन है जो समय, स्थान और परिस्थितियों से परे है। समय, स्थान और परिस्थिति, चाहे हम भारतवर्ष में बात करें, चाहे किसी और दूसरे देश की बात करें, और समय चाहे भूतकाल की बात करें या वर्तमान की बात करें या भविष्य की बात करें, हर परिस्थिति से ये परे है, मतलब हरदम ये सत्य है। जी। तो ये धर्म किसी विशेष समुदाय का है या सभी का है, क्या मतलब, इसको थोड़ा सा और समझाइए सर। देखिए, जो सत्य होता है वो तो सभी पे लागू होता है और सत्य जो है वो हर व्यक्ति के लिए सत्य तो सत्य है। इसमें किसी जाति का, जैसे मैं एक एग्जांपल देना चाहूंगा, न्यूटन का ग्रेविटी लॉ है। अब ये ग्रेविटी लॉ ऐसा नहीं है कि ये भारतवर्ष के लिए ही है, अमेरिका में लागू नहीं होगा, या ये जो है स्थान की बात करें अगर पाकिस्तान में लागू नहीं है या चीन में लागू नहीं है, ये ग्रेविटेशनल लॉ हर जगह लागू है। तो इसी तरह से जो सनातन दर्शन है या सनातन धर्म की बात अगर हम करें, ये एक
जीवन जीने की पद्धति है और ये हर व्यक्ति के लिए सत्य चीज है और ये सबके लिए लागू है, चाहे वो किसी भी देश का हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो। होता क्या है भारद्वाज साहब की आज तक की डेट में जितना भी मैंने समझा सनातन को या सनातन के शब्द को सुना, हमेशा ये हो जाता है कि साहब ऐसा एक इम्प्रेशन है, ऐसी एक समझ बन गई है समाज में कि सनातन मतलब हिंदू धर्म, सनातन धर्म मतलब हिंदू। तो क्या ये सेम है या अलग अलग है सर? क्या हिंदू धर्म ही सनातन धर्म है, क्या है? समीर जी, आपने एकदम सही कहा। सनातन धर्म और हिंदू धर्म में ये बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है कि इनमें अंतर क्या है। सनातन धर्म मूल जीवन दर्शन है। जहां तक सनातन की बात करें, ये तो मूल जीवन दर्शन है, जबकि हिंदू शब्द भौगोलिक और सांस्कृतिक पहचान के रूप में बाद में प्रचलित हुआ है। लेकिन अगर हम गौर से देखें तो चीज ये एक ही है, अलग नहीं है। ओके, क्योंकि टाइम एंड अगेन सनातन धर्म को किसी और भाषा में या किसी और रिलीजन में या किसी और सामुदायिक ग्रुप में कभी डिस्कस होते हुए नहीं सुना, इसलिए थोड़ा सा ये कन्फ्यूजन हो जाता है। मतलब सनातन धर्म की बात करते हुए सिर्फ हिंदू ही पाए गए, तो इसलिए थोड़ा कन्फ्यूजन हो जाता है कि क्या ये सनातन धर्म हिंदू है या आज हम हिंदू लोग सनातन धर्म को अपने से दूर करने की कोशिश कर रहे हैं। तो उस वजह से थोड़ा सा कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाता है, क्योंकि दरअसल सनातन धर्म की परिभाषा के लिए चक्कर में हमारी जो भाषा होती है वो भी इतनी ज़्यादा शुद्ध हिंदी हो जाती है कि लगता है ये तो हिंदू धर्म है। इसलिए मैंने ये सवाल आपसे पूछा। नहीं, आपका सवाल एकदम सही है, लेकिन जैसा कि मैंने कहा, देखिए एक चीज हम ध्यान रखेंगे कि ये एक जो कि पहले भी था, आज भी और आगे भी रहेगा, ये एक अटल सत्य है, पर आधारित है और ये सभी पे लागू है। ये ऐसा नहीं है कि खाली हिंदुओं के लिए ही ये है। और इसको अगर देखिए, मैं एक और चीज मानता हूँ, आज जो विश्व के अंदर अशांति का माहौल हो रहा है, जगह जगह झगड़े हो रहे हैं, वार कई देशों के बीच में हो रही है, अगर इस दर्शन को, इस धर्म को लोग ध्यान से समझेंगे तो हमें इन चीजों से जो भी कठिनाई आ रही है उनसे छुटकारा मिलेगा। सनातन धर्म में इतनी शक्ति है। चलिए, अभी तो मैं अभी आपके इसी बात पर वापस आता हूँ भारद्वाज साहब, बट सबसे पहले तो यही जानना चाह रहा हूँ कि ये जो सनातन धर्म, या चलिए इसको हम धर्म ना कह के सनातन रिलीजन कह लें, जिससे बाकी के धर्म के लोग भी इससे कनेक्ट कर पाएँ, ये किसी एक संस्थापक या एक बुक पर आधारित है? कोई ग्रंथ है इसका कि जहाँ लिखा हुआ है कि साहब ये सनातन धर्म का ग्रंथ है, ये सनातन धर्म यहाँ से आया है, इन्होंने बताया है, और ऐसा ऐसा कुछ है सर? नहीं, एक व्यक्ति द्वारा नहीं है समीर जी। बहुत सारे ऋषि मुनियों ने करोड़ों साल तक जो तपस्या की, उन्होंने गहन अध्ययन किया, उनके अनुभव पर ये आधारित है। और ये एक व्यक्ति रिलेटेड नहीं है जो उन्हें सत्य प्रतीत हुआ और उन्होंने देखा कि भाई ये साइंटिफिक भी है और ये व्यवहारिक भी है। इस तरह के सत्य को वो लिखते गए कि भाई इन चीजों को हमें फॉलो करना चाहिए। और ये आपने सही कहा, इसको धर्म ना बोल के अगर हम दर्शन शब्द यूज करें, सनातन दर्शन, तो वो ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि ये किसी एक पर्टिकुलर धर्म से रिलेटेड किसी भी हालत में नहीं है। जी, तो जैसा दोस्तों आपने सुना, भारद्वाज साहब ने ये बताया कि किसी एक व्यक्ति द्वारा बनाया गया, किसी एक इंसान द्वारा बनाया गया ये धर्म नहीं है या दर्शन नहीं है। आप इस चीज़ को बिल्कुल कंफ्यूज मत होइएगा, परेशान मत होइएगा कि सनातन जो है सिर्फ हिंदुओं का है और किसी का नहीं है। ये बिल्कुल गलत है, ये गलतफहमी को दूर करना ज़रूरी है। तो आगे बढ़ते हुए सनातन को और बेहतर समझते हैं कि सनातन में मतलब कर्म और धर्म ये कैसे सम्मिलित किए जाएं। कर्म मतलब हम क्या काम करते हैं, किस तरीके से ज़िंदगी जीते हैं, और किस तरीके से हम किसी इष्ट देव को या किसी भी जो भी हम जिनकी भी हम पूजा करते हैं अपने आप को संभालने के लिए। तो इन दोनों चीज़ों को सनातन दर्शन में कैसे इनकॉर्पोरेट किया जाता है, कैसे समझा जाता है?
देखिए समीर जी, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आप पूछ रहे हैं। रियली आई एम सो हैप्पी कि आपके क्वेश्चन बहुत ही रेलिवेंट हैं सनातन दर्शन को लेकर के। अब धर्म की अगर बात करें, धर्म क्या है, तो धर्म का मतलब धारण करने योग्य है और सही आचरण का मार्ग जो दिखाता है वही धर्म है, कि हमारा आचरण सही हो। सनातन के अंदर धर्म को बहुत ही ज्यादा वैल्यू दी गई है। कहा गया है कि भाई हमें धार्मिक धर्म के हिसाब से ही काम करना चाहिए। धर्म का मतलब लेकिन यहाँ सही आचरण से मतलब है कि हमारा आचरण कैसा होना चाहिए। और कर्म से क्या है कि जैसे हम कर्म करेंगे वैसे ही परिणाम हमको मिलेंगे। दोनों मिलके, धर्म और कर्म मिलकर के जीवन को बैलेंस करते हैं, संतुलित बनाते हैं, धर्म और कर्म। तो हमें करना क्या चाहिए कि हम धर्म के हिसाब से कर्म करें और जो हमारे कर्म है वही हमारे जीवन के परिणामों को निर्धारित करेंगे। जी, ओके। अब अगर हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और सनातन दर्शन में, जैसा आपने बिल्कुल सही शब्द हमें दिया आज, धर्म की जगह इसको दर्शन ही कहा जाए तो अच्छा होगा। तो सभी के लिए क्या ये एक ही रास्ता है सनातन दर्शन, या हम अलग अलग रास्ते भी सनातन दर्शन में चुन सकते हैं? नहीं, देखिए इसमें हर व्यक्ति का नेचर अलग होता है। आपने देखा होगा, अगर 10 व्यक्ति बैठे हैं तो जरूरी नहीं है उनका स्वभाव, उनकी प्रवृत्ति एक ही तरह की हो, उनका नेचर अलग अलग होगा। तो इसमें सभी को उनके नेचर के हिसाब से भी मार्ग दिए गए हैं। कोई भक्ति मार्ग करना चाहे, ज्ञान मार्ग करना चाहे या कर्म योग करना चाहे, वो सभी मार्ग इसमें दिए हैं। भक्ति, ज्ञान और कर्म, ये तीनों चीज इसके अंदर, तीन मार्ग इसमें मुख्य रूप से सनातन दर्शन में बताए गए हैं। तो सबसे पहले तो भारद्वाज साहब, मेरी आपसे करबद्ध प्रार्थना रहेगी, रिक्वेस्ट रहेगी कि ये जो तीन चीज़ें आपने अभी बताई हैं, भक्ति, ज्ञान और तीसरा कर्म, कर्म, तो ये थोड़ा सा हमें इन तीनों को भी जरा एक डेफिनेशन या परिभाषित कर दीजिए। थोड़ा सा हमें बता दीजिए कि मान लीजिए आपकी बात सुनकर मैं कहूँ कि चलिए मैं भक्ति मार्ग अपनाता हूँ, तो मैं क्या करूँ? बात सनातन दर्शन की हो रही है सर। सनातन दर्शन के अंदर, उसके अंडर में कर्म को मैं कैसे नहीं सॉरी भक्ति भक्ति मार्ग को मैं कैसे अपनाऊं, क्या करूं? देखिए, भक्ति मार्ग का मतलब ये है कि हम परम पिता परमेश्वर, अब इसमें कोई एक परमेश्वर नहीं है, जो जिसको भी भगवान मानता है वो सभी एक हैं। तो उनको, उनके प्रति प्रेम और समर्पण का मार्ग अपनाए। जैसे कि ये मीरा का एग्जाम्पल है भक्ति मार्ग के अंदर। तो एक समर्पण का मार्ग होना चाहिए और प्रेम करना चाहिए। उनको एक सत्य मानना चाहिए कि हाँ भाई भगवान है। ये भक्ति मार्ग के अंदर, उनके अंदर आस्था रखनी चाहिए, ये बहुत जरूरी है। ज्ञान मार्ग में विवेक और आत्मबोध का मार्ग है। इसके अंदर ये ज्ञान होना चाहिए कि शरीर और आत्मा ये अलग अलग हैं। शरीर जो है वो नश्वर है और आत्मा जो है वो हरदम अमर है, कभी भी उसका नाश नहीं होगा। तो ये ज्ञान योग है। और कर्म में निस्वार्थ कर्म का मार्ग। अब कर्म, देखिए चक्कर क्या है कि कई तरह के कर्म है। अब कौन सा कर्म सही है, कौन सा कर्म सही नहीं है, ये मालूम होना बहुत जरूरी है। और कर्म करने के तरीके भी पता होना चाहिए कि कर्म अगर हम करें तो कैसे करें। और ये तरीका भी सनातन में बहुत ही ढंग से समझाया गया है कि निस्वार्थ भाव से आसक्ति रहित होकर के हम कर्म करें और फल की चिंता नहीं करें। और जो भी हम कर्म कर रहे हैं उसके फल भगवान को अर्पित करते हुए हम आगे बढ़े। अगर हम ऐसा करेंगे तो हम सफल होंगे। और हमारा जो है फिर जो मेन मोक्ष का जो हमारा एक लक्ष्य होना चाहिए, किसी भी इंसान का मानव योनि में उसको जन्म मिला है तो उसको ये ट्राई करना चाहिए कि अंत में जाकर के वो भगवान से ही मिल जाए, यानी उसको मोक्ष प्राप्त हो जाए। तो वो इन तीनों मार्गों से, भक्ति योग से, ज्ञान योग से और कर्म योग से उसको मिल सकता है। और अपनी नेचर के हिसाब से जो भी मार्ग जिसको सही लगे उस मार्ग में वो आगे बढ़ सकता है। जी, तो दोस्तों मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है इस बात को समझना कि सनातन दर्शन क्या कहता है। यहाँ पर भारद्वाज साहब हम एक
छोटा सा ब्रेक लेते हैं एक प्यारे से भजन के लिए, और फिर इसके बाद मैं वापस आता हूँ आपके पास। जी जी जी।
बहुत सुंदर। आगे बढ़ते हुए आपने जो पीछे बात कही, भक्ति योग, कर्म योग और ज्ञान, हाँ जी सर, तो जी इनको अगर मैं एक्स्ट्रापोलेट करूं, भक्ति योग, ज्ञान योग और कर्म योग, जी एक्स्ट्रापोलेट करके इनको पूरे संसार पे फैला दूं, क्योंकि हम लोगों की यही बातचीत हो रही थी कि सनातन धर्म could be used by any religion across the world so that सब लोगों में शांति आ जाए। तो जी समझ लें, आपने कहा इस बात को कि सब लोग समझ लें, रशिया भी समझ ले, अमेरिका भी समझ ले, ईरान भी समझ ले, इराक भी समझ ले, पाकिस्तान भी जी समझ ले और वियतनाम भी समझ लें, सनातन को सब समझ लें तो सब शांत हो जाएंगे। तो जी वही मैं ये पूछना चाह रहा हूँ सर कि ये कर्म योग, ज्ञान योग और तीसरा जो था सर भक्ति योग, इसको जी इन सारे विश्व में समझाने के लिए क्या करना चाहिए सर? कैसे इनको बताएं कि साहब ये तीन चीजें हैं, इनको कर लो? हाउ डू वी, क्योंकि मुझे तो ऐसा महसूस हो रहा है कि सर ये अभी यहाँ बस भारतवर्ष के किसी कोने से ये निकला है सनातन धर्म, जिसको हम समझाने चले हैं कि हम पूरे विश्व को बताएं तो विश्व शांत हो जाए। सो चलिए मान लिया प्रिंसिपली, बट मेथड क्या हो, क्या करें हम? इराक को कैसे बताएं कि साहब ये सनातन धर्म इस्तेमाल करो? जी देखिए, एक तो सबसे बड़ा काम जो आज मैं देख रहा हूँ आपका टीवी भी कर रहा है। जी आज आपने इतने इम्पोर्टेंट मैटर को लेकर के आज आप ये एक पॉडकास्ट बना रहे हैं, जो भी इसको नाम दें, आप ये प्रोग्राम आपने बनाया और इस प्रोग्राम को हजारों लाखों लोग सुनेंगे। तो इसी तरह से इसका जो प्रचार प्रसार है, इसके बारे में तरह तरह के लेख लिखे जाएं और बहुत ही सरल भाषा में लिखे जाएं। और जैसे सरल भाषा में ये प्रोग्राम अभी आप इसको आगे बढ़ा रहे हैं, इस तरह के प्रोग्राम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में जाने चाहिए, और जिससे कि वो इस मुद्दे को समझ सके। देखिए, सनातन धर्म एक बात कहता है, बहुत छोटी सी बात मैं बोल रहा हूँ, कि सबके अंदर भगवान है और शरीर एक वस्त्र की तरह है और आत्मा जो है वो नश्वर है। आत्मा जो है वो अमर है, सॉरी, आत्मा कभी खत्म नहीं होती, अनंत है और वो अमर है। तो अगर ये समझ में आ जाए कि सबके अंदर भगवान है, सबके अंदर आत्मा है, परमात्मा है, तो फिर सब झगड़े दूर हो जाएंगे। हम सभी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अगर सनातन को समझेंगे तो ये भावना हमारे अंदर आ जाएगी, और जब हमें लगेगा कि पूरा विश्व ही हमारा परिवार है, तो उस केस में कभी भी कोई झगड़े की नौबत नहीं आएगी। मतभेद हो सकते हैं, लेकिन मनभेद हमारे नहीं होंगे अगर हम सबको अपना परिवार का सदस्य मानेंगे तो इसके लिए ज्यादा से ज्यादा सरल भाषा में लेख होने चाहिए। मैंने काफी लेख लिखे हैं और कई न्यूज़पेपर के थ्रू, कई सोशल मीडिया के थ्रू इसको आगे हम लोग बढ़ा रहे हैं। और जिस तरह का ये पॉडकास्ट आप बना रहे हैं और इसको काफी लोगों को आप सुनवाएंगे, तो यही एक तरीका है जिससे कि ये चीज आगे आसानी से बढ़ेगी। और इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की भी हेल्प लेनी चाहिए। हाँ, मेरे दिमाग में यही चीज़ आ ही रही थी भारद्वाज साहब, क्योंकि आज के समय में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बहुत ज़बरदस्त हंगामा मचा हुआ है। उसकी बारे में बातचीत हो रही है। हर व्यक्ति आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को या तो इस्तेमाल कर रहा है या डर रहा है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के पर्सपेक्टिव में, उसके संदर्भ में, और जो आज की टेक्नोलॉजी है, वहाँ पर सनातन दर्शन के मूल्यों की क्या प्रासंगिकता है, मतलब क्या रेलेवेंस है? सनातन धर्म एआई के साथ कैसे मिक्सिंग करेगा? देखिए, जो भी टेक्नोलॉजी होती है समीर जी, आप भली भांति जानते हैं, वो टेक्नोलॉजी शक्ति देती है, कोई भी जो टेक्नोलॉजी है, लेकिन उसका सही उपयोग विवेक, नैतिकता और करुणा से ही संभव है। और यही सनातन कहता है कि आप जो है सही उपयोग करें विवेक से, नैतिकता से और करुणा से। अब क्या, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बहुत ज्यादा फायदेमंद टेक्नोलॉजी है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन ये बहुत बड़ी विनाशकारी भी हो सकती है अगर इसका मिसयूज कर दिया गया। और सनातन धर्म कभी भी किसी भी टेक्नोलॉजी के मिसयूज के लिए को रिकमेंड नहीं करता। सनातन धर्म हरदम कहता है जो सत्य है वो करो,
और सत्य क्या है, देखिए अब एक बार बताऊं, वायरलेस जैसे बना, तो पुलिस के पास आने के पहले वायरलेस जब बना था, वो पहले डाकुओं के हाथ में पहुंच गया। तो वो उन्होंने यूज किया है सबसे पहले वायरलेस को, कि बता, वो लोग ये बात करते थे आपस में कि भाई पुलिस आ रही है हमारे पीछे, अब भागो। तो कोई भी अगर टेक्नोलॉजी बनी है, वो मानव कल्याण के लिए होनी चाहिए, शांति के लिए होनी चाहिए, अच्छे काम के लिए होनी चाहिए। टेक्नोलॉजी का मतलब ये नहीं है कि हम उसकी जो नेगेटिव पॉइंट है या उसको गलत जगह यूज कर रहे हैं। परमाणु है, अब देखिए न्यूक्लियर एनर्जी पावर स्टेशन में बिजली भी बना रही है, बिगर बिजली कुछ नहीं हो सकता, और इससे एटम बम भी बन रहा है। तो सनातन धर्म कभी भी नहीं कहता कि टेक्नोलॉजी को विनाश के लिए यूज किया जाए, कभी भी टेक्नोलॉजी को विनाश के लिए यूज नहीं करना चाहिए, ऐसा इस दर्शन में जगह जगह लिखा हुआ है। और पूरे विश्व को, पूरे संसार को एक परिवार बताया गया है, ये इस धर्म की खासियत है। इसीलिए मैं पुरजोर शब्दों में कहना चाहता हूं कि अगर इस दर्शन को, सनातन दर्शन को सभी देश अपनाएंगे, जैसा आपने भी अभी पहले थोड़ी देर पहले कहा है, तो एकदम सब जगह शांति फैल जाएगी और जीवन जो है वो सुखी और सफल होगा सभी लोगों का। जी, बहुत खूब। होता क्या है भारद्वाज साहब, पूरा संसार हम मनुष्यों से भरा हुआ है और हर मनुष्य के सोचने का तरीका अलग अलग होता है। सारे तो साधु नहीं होते, कुछ तो बदमाश भी होते हैं। और जी जब से मानव समाज अस्तित्व में आया है, तब से ये बुरे लोग और अच्छे लोग बने हुए हैं। लाखों करोड़ों साल गुजर चुके, इंसान ने बहुत कोशिश कर ली कि बुरे लोगों को सीधा बना दिया जाए, लेकिन हुआ कभी नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये सिक्के के दो पहलू हैं। जब दिन होगा तो रात भी होगी, और अगर रात खत्म कर दी जाए तो दिन का कोई महत्व नहीं रह जाएगा। तब जहाँ पर इस सनातन दर्शन की हम बात कर रहे हैं कि इसको चारों तरफ फैलाया जाए, तो ये एक तरीके से एक मुश्त धर्म हो जाएगा पूरे संसार का। ना कोई क्रिश्चियनिटी बचेगी, ना कोई हिंदुइज्म बचेगा, ना कोई बुद्धिज्म बचेगा, ना कोई इस्लाम बचेगा। सिर्फ एक सनातन दर्शन, सनातन धर्म होगा। क्या यही बात हम आज डिस्कस कर रहे हैं सर? ऐसा ही चाहते हैं हम? हाँ, देखिए हम ये कह रहे हैं, जो सनातन में हमने शुरू में ये एक बात कही कि सनातन का मतलब है जो शाश्वत है, जो सत्य है, और जिसमें करुणा भी है, आत्मबोध भी है, आत्मज्ञान भी है, वो सनातन है। तो जो भी व्यक्ति काम कर रहे हैं, भले ही वो किसी भी धर्म को मान रहे हैं, उस धर्म को मानते चलाएं, हमें उसमें कोई दिक्कत नहीं है। हम सभी धर्मों का सम्मान कर रहे हैं। ये विवेकानंद जी ने भी कहा था, जब वो अमेरिका गए थे तो उन्होंने एक खास बात कही थी कि हम आपके सभी के धर्मों का हम पूरी तरह से, हम उनके, मतलब हम ये नहीं कह रहे कि हम उनके विरोध में हैं, आप अपने धर्म को अपनाइए, लेकिन अगर आपको जो हम सनातन दर्शन की बात कर रहे हैं, इसकी अगर अच्छाइयां बता रहे हैं, तो जो अच्छाइयां इसमें आपको नजर आए, वो अच्छाइयां जरूर अपनाओ। अब मैं बिगर नाम लिए आपको एक बात कहना चाहूंगा समीर जी, जी जी। कि सनातन में इसके कोई भी ग्रंथ आप उठा के देख लीजिए, कहीं भी नफरत की भावना नहीं लिखी हुई है कि हमें किसी से नफरत करनी है। वो तो यहाँ तक कह रहे हैं कि आत्मा सभी के अंदर है। यूरोपियन कंट्रीज में सालों तक ये नहीं माना जाता था पुराने टाइम में कि महिला के अंदर आत्मा है। आप देखो कितनी बड़ी विडंबना है। वो आज ये शो करते हैं कि वो लेडीज को बहुत ज्यादा रेस्पेक्ट देते हैं, लेकिन पहले उनके यहाँ ये तक नहीं माना जाता था कि महिला में आत्मा है, जबकि हम ये कह रहे हैं कि सब में आत्मा है। और हमारा सनातन धर्म तो ये कह रहा है, जीव में निर्जीव में सबके अंदर भगवान को मानना है और भगवान मान करके उनके साथ व्यवहार करना है। अगर हम सब में भगवान मानेंगे तो, और जब भी कोई हमसे मिलने आएगा, जब भी कोई काम होगा, अगर हम मानते हैं भगवान है, तो आप समझ सकते हैं कि हमारा रिएक्शन क्या होगा। सनातन धर्म इतनी ऊंची सोच के साथ ये दर्शन काम कर रहा है, तो इसको अपनाना तो सबके लिए जरूरी। बाकी वो जिसकी पूजा, जिसको वो प्रेम करना चाहे, जिसकी पूजा करना चाहे, वो करें। उनके लिए गॉड में भी कुछ भी, कोई भी गॉड हो सकता है, उसके लिए कहीं मना नहीं है सनातन धर्म में, लेकिन सनातन दर्शन में। लेकिन ये कहता है सत्य को
और सत्य तो हर जगह एक ही है, सत्य अलग अलग नहीं हो सकता कि अमेरिका में सत्य कुछ और है, जापान में कुछ और है और भारत में कुछ और है। सत्य तो सत्य है। बहुत खूब। विचार करने का विषय है दोस्तों। थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं, विचार कीजिए, मनन कीजिए, आंखें बंद कीजिए और सोचिए जो भारद्वाज साहब ने अभी हमें बताया। लीजिए इस भजन को सुनिए और हम वापस आते हैं। गुजरते जा रहे पल प्रभु की यादों से सफल कर ले। गुजरते जा रहे पल प्रभु की यादों से सफल कर ले। चलो आनंद रस से मन तरल कर ले, सरल कर ले। गुजरते जा रहे पल घड़ी भर को यहाँ की सब यहाँ पर छोड़ कर प्यारे, स्वयं को आत्मा निश्चय करो इस देह से न्यारे। उड़ो पंछी तजो तन भान पिंजरे से निकल चल दे। गुजरते जा रहे पल ये ज्योतित देश अपना घर, पिता शिव ज्योति का सागर। परम आनंद शांति की लहर में सात रत्नागर। ये किरणें शक्तियों की आत्माओं को सबल कर ले। गुजरते जा रहे पल ज्ञान की रोशनी दे दी, नई एक जिंदगी दे दी। ये पावन छेड़ कर सरगम अलौकिक रागिनी दे दी। बरसते प्रभु के उपकारों से नैनों को सजल कर ले। गुजरते जा रहे पल प्रभु की यादों से सफल कर ले। गुजरते जा रहे पल प्रभु की यादों से सफल कर ले। चलो आनंद रस से मन तरल कर ले, सरल कर ले। गुजरते जा रहे पल। बहुत सुंदर।
तो आगे बढ़ते हुए हम आपके व्यक्तिगत अनुभवों पर आते हैं कि जब से सनातन दर्शन को, सनातन धर्म को आपने समझा, अपनाया और उसकी प्रैक्टिस करनी शुरू की, तो आपके जीवन में क्या क्या परिवर्तन आए, बदलाव आए? क्या आपको लगा कि अरे यार, ये तो पहले मैं परेशान रहता था, अभी तो बड़ा अच्छा हो गया? क्या क्या चेंजेस आए आपके जीवन में? देखिए, पहले जब मैंने सनातन को ढंग से नहीं समझा था, नहीं पढ़ा था, जीवन आप देखेंगे तो इसमें उतार चढ़ाव हर व्यक्ति के जीवन में आना स्वाभाविक है, आते ही है। जैसे कि दिन और रात, ये अवश्यम भावी है। दिन है तो फिर रात होगी और रात है फिर दिन होगा। ऐसे ही मानव के जीवन में सुख और दुख के सब आते। पहले कोई छोटी सी भी परेशानी आई तो मैं विचलित हो जाता था जी। लेकिन जब से मैंने सनातन को समझा और चीजों को देखिए, अगर सत्य आपके सामने है, अगर मान लीजिए रात हुई और जिस व्यक्ति को कोई, कई ऐसे भी जीव है जिनको ये पता ही, मतलब जिनको ज्ञान नहीं है कि भाई रात है तो अब दिन होगा, लेकिन जिसको ज्ञान है उसे पता है ये थोड़े समय के लिए है, फिर दिन आ जाएगा, और दिन भी नहीं रहेगा, फिर रात हो जाएगी। तो ये जो है चक्र चलता रहेगा। ऐसे ही सुख और दुख है। तो इसके बारे में सनातन धर्म कहता है कि ये चीजें स्थायी नहीं है। अगर सुख है तो वो भी स्थायी नहीं है, और दुख है तो वो भी स्थायी नहीं है। तो जब स्थायी नहीं है तो उस परिस्थिति में हमको अपने आप को ढाल करके उस परिस्थिति के अंदर हमें संतुलन बना करके, संयम बना करके रहना है, ना कि हम उस ऐसे ही कभी दुख आया, थोड़े से दुख आते ही विचलित हो गए। ऐसा नहीं होना चाहिए। तो जैसे ही मैंने सनातन को समझा, मेरे जीवन में संतुलन आ गया, पॉजिटिव थिंकिंग मेरी हो गई, आत्मविश्वास बढ़ गया और सेवा की भावना। सनातन ये कहता है कि आप दूसरों को जितना हो सके उनको सुख दीजिए, आपको भगवान अपने आप सुख देगा। 4 वेद, किसी संत ने कहा है, 4 वेद छठ शास्त्र में बात लिखी है, दो बात लिखी है इंपॉर्टेंट शास्त्रों में और 4 वेदों में। सुख दीजिए सुख लीजिए, दुख दीजिए दुख होए। अगर दूसरे को सुख देंगे आपको स्वयं को सुख मिलेगा, और आप दूसरों के लिए गड्ढे खोदेंगे तो गड्ढे आप ही को दुख देंगे, आप ही के लिए वो गहरे गड्ढे साबित हो जाएंगे। तो इसलिए सनातन को समझने के बाद मुझे जो है जीवन में संतुलन, सकारात्मक सोच, आत्मविश्वास और सेवा की भावना बहुत मेरे अंदर मजबूत हुई है। जी, बहुत खूब। तो ये बिल्कुल क्लियर एक एक्सप्लेनेशन है कि प्रैक्टिकल, देखिए थियोरेटिकल अलग चीज़ हो गई कि हमने बड़ी अच्छी अच्छी बातें कर ली सनातन दर्शन के बारे में, हैं जी, लोगों की हेल्प करो, सुख दो। लेकिन प्रैक्टिकल बात अभी भारद्वाज साहब ने बताई कि जब उन्होंने इन चीज़ों को अपनाया तो उनके जीवन में क्या बदलाव आए। देखिए दोस्तों, चाहे हम इनको कितनी भी थियोरेटिकल बातें माने, लेकिन जब भी किसी दर्शन को हम अपने जीवन में उतारते हैं तो हमारे ज़िंदगी में कुछ ना कुछ पॉजिटिव चेंजेस तो आते ही हैं। वही चीज़ भारद्वाज साहब शेयर कर रहे हैं, बता रहे हैं कि उनके जीवन में क्या बदलाव आए। चलिए यहाँ पर रुककर एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और एक भजन का एक मुखड़ा सुनकर वापस आते हैं भारद्वाज साहब से और विचार विमर्श करने के लिए। जलते हुए अंगारों में तुम्हें शीतल जल बरसाना है। जलते हुए अंगारों में तुम्हें शीतल जल बरसाना है। जागो युवा जागो, जरा खोलो अपनी आँखें, तुम्हें सारे जग को जगाना है, तुम्हें सारे जग को जगाना है। जलते हुए अंगारों में तुम्हें शीतल जल बरसाना है।
जरा क्या कह रहा है धरती की आंख का पानी, देख जरा क्या कह रहा है धरती की आंख का पानी। आह भरे गीत गाती है शिव के बच्चों की कहानी, शिव के बच्चों की कहानी। आंसू भरी इन आँखों में तुम्हें खुशियाँ भरते जाना है, जलते हुए अंगारों में तुम्हें शीतल जल बरसाना है। उलझनों में सुलगता मानव उसको देना आत्मज्ञान, उलझनों में सुलगता मानव उसको देना आत्मज्ञान। पीड़ित और सिसकता हर मन तू कर उसको करुणा दान, तू कर उसको करुणा दान। मुरझाए चेहरों पे तूने मुस्कुराहट को लाना है, जलते हुए अंगारों में तुम्हें शीतल जल बरसाना है। गया है दामन इनसे सुखों भरे संसार का, छूट गया है दामन इनसे सुखों भरे संसार का। खो गया नजरों से जिनके सागर वो कहीं प्यार का, सागर वो कहीं प्यार का। उस सागर का ज्ञान अमृत जन जन को पिलाना है, जलते हुए अंगारों में तुम्हें शीतल जल बरसाना है। जागो युवा जागो, जरा खोलो अपनी आँखें, तुम्हें सारे जग को जगाना है, तुम्हें सारे जग को जगाना है। जलते हुए अंगारों में तुम्हें शीतल जल बरसाना है। जागो युवा जागो, जागो युवा जागो, जागो युवा जागो, जागो युवा जागो, युवा जागो। बहुत सुंदर। तो ठीक है, अब और प्रैक्टिकल बात करते हैं भारद्वाज साहब। मान लीजिए आपके इस इन सारी बातों को, इन सारी डेफिनेशंस को, एक्सप्लेनेशंस को सुनने के बाद कोई व्यक्ति कन्विंस हो जाए कि ठीक है, ये तो बढ़िया बात लग रही है, फिर वो चाहे किसी भी धर्म का हो, मुसलमान हो, ईसाई हो, सिख हो, बुद्धिस्ट हो, हिंदू हो, उसे लगे चलिए सनातन धर्म के बारे में पढ़ता हूँ और सनातन धर्म को और समझता हूँ और सनातन धर्म अपनाता हूँ, तो उसको पहला कदम क्या लेना चाहिए? देखिए, सनातन धर्म इस बात पे बहुत तो ज्यादा जोर देता है कि पहले स्वयं को जानने की जिज्ञासा। अब स्वयं को जानने की जिज्ञासा को मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहूंगा कि स्वयं मैं हूँ क्या, मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ,
क्या मैं शरीर हूँ या मैं आत्मा हूँ, और दूसरे क्या हैं उनको समझे कि भाई वो भी जो है आत्मा है, और परमात्मा के थ्रू हम सबके अंदर परमात्मा भी है, हम उसी के अंश हैं। तो स्वयं को जानने की जिज्ञासा हो और प्रतिदिन कुछ समय आत्मचिंतन के लिए निकालना चाहिए। हम ये चिंतन करें। लोग क्या हो गया, बहुत एक अंधी दौड़ के अंदर दौड़ रहे हैं, उनको समय ही नहीं है सोचने का। कई जगह मैंने ये भी देखा है, उनसे पूछा जाए भाई आप ऐसा क्यों कर रहे हो, तो पता लगा कि वो जवाब ही नहीं दे पाएंगे, इतने ज्यादा कंफ्यूज हो चुके हैं। पता लगा कि वो ज्यादा पैसा कमाने के लिए सुबह से शाम तक नैतिक अनैतिक टेंशन में रह करके बहुत काम कर रहे हैं, लेकिन अनैतिक कार्य भी कर रहे हैं, बहुत ज्यादा स्ट्रेस के एटमॉस्फेयर में काम कर रहे हैं। तो उनका जो है एकदम बीमारियों ने जकड़ लिया। अब पैसा, अगर आप भारतवर्ष की बात करें, आज अगर कोई भूखा है उसको खाना खाना है, तो खाने के लिए बहुत ज्यादा पैसे की जरूरत आज भी, अपन भले ही महंगाई का युग बोले जो भी बोले, आज भी उसको बहुत ज्यादा पैसे की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर गलती से वो स्ट्रेस में काम करके अनैतिक काम करके कहीं हॉस्पिटलाइज हो गया, तो समीर जी मैंने खुद ने देखा है कई अपने दोस्तों के केस में कि एक एक इंजेक्शन लाखों रुपए के, आजकल मेडिकल खर्चा इतना हो रहा है कि जो लाखों रुपए का एक इंजेक्शन भी आ रहा है, इस तरह की भी चीजें हैं। इसलिए हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि हम आत्मचिंतन करें, स्वयं को जानें और प्रतिदिन आत्मचिंतन के लिए कुछ समय निकालें और अंधी दौड़ में नहीं दौड़े, अदरवाइज हमारी दिक्कतें बढ़ जाएंगी। जी, आपकी बात बिल्कुल सत्य है सर। अब होता क्या है भारद्वाज साहब कि आप और मैं जिस उम्र में आ गए हैं, और हमारे इस प्रोग्राम को सुनने वाले ज़्यादातर लोग भी इसी उम्र के हैं, जिनको अब उन्होंने ज़िंदगी बिता ली, कमा लिया, खा लिया, बीमार पड़ गए, खुशी हो गई, बच्चे बच्चियों की शादियां कर दी, सेटल हो गए, रिटायरमेंट हो गए, तो अब हमें ये सारी बातें समझ में आ रही हैं। लेकिन कोई युवा, समझिए 25 साल का, जो अभी ग्रेजुएट होकर निकला है, हैं जी, किसी बढ़िया इंस्टीट्यूट से कंप्यूटर साइंसेज में बड़ा विद्वान होकर निकला है, अब उसे तो गाड़ियां दिख रही हैं, उसे तो मॉल्स दिख रहे हैं, उसे तो कपड़े दिख रहे हैं, घड़ियां दिख रही हैं, लड़कियां दिख रही हैं, उसे तो मजे करने हैं। अब उसको हम कैसे समझाएं कि बेटा सनातन धर्म पकड़ लो, है ना, विचार करो, बैठो। वो कहेगा अरे साहब बैठने का टाइम नहीं है मेरे पास, मुझे तो पार्टी में जाना है। तो अगर हम उसे और समझाएं तो वो ये कहेगा कि सर ऐसा है, आपने तो अपनी ज़िंदगी मज़े ले लिए, अब जब मेरा वक्त आया तो आप मुझे मज़े लेने के बजाय कह रहे हो बैठो, मेडिटेट करो, समझो, मत कमाओ, ज़्यादा मत कमाओ। तो 5 मिनट में अगर किसी युवा को सनातन धर्म समझाएं तो कैसे समझाएं सर? जी जी, नहीं देखिए, आपने बहुत ही बढ़िया एक सवाल पूछा है, और युवा पीढ़ी भी इसको देख रही होगी, या जो मदर फादर इस प्रोग्राम को देख रहे हैं वो भी उनको बता सकते हैं। मैं आपको एक एग्जाम्पल देना चाहूंगा। मेरा जन्म एक धार्मिक परिवार में, धार्मिक में मतलब फिर वही बात कहूंगा कि धर्म में कोई ऐसे धर्म की बात नहीं कर रहा जो कुछ पर्टिकुलर लोगों के लिए है, मैं सनातन दर्शन की बात कर रहा हूँ। मेरे मदर फादर या मेरे भी जो पूर्वज है वो सनातन धर्म को मानने वाले लोग थे। तो जब मैंने जन्म लिया तो उन्होंने हरदम कहा कि सत्य का साथ मत छोड़ना, सनातन दर्शन को हरदम ध्यान में रखना। आज अगर मैं 4 कंपनियों का चेयरमैन बना, देखिए मैं सेल्फ ड्रम बीट नहीं कर रहा मेरे, तो मैं अगर गौर से देखूं तो बहुत बड़ा एक हाथ है सनातन दर्शन का, जिसकी वजह से आज मेरी लाइफ में अगर मैं ये मानूं कि मैं सफल रहा, या मैंने अपने जो है सफल और सुखी हूं मैं, या मैं रहा, तो ये आज ये नहीं कि इस एज में मैंने सनातन को पढ़ा है, बचपन से ही मैं देखता आ रहा था मेरे घर में। और मैंने ये कहा, जैसे मैं कुछ एग्जाम्पल दूंगा, भाई ईमानदारी बरतनी। आज चेयरमैन के लेवल पे लोग बहुत ज्यादा पैसा भी बनाते हैं, और उसके बाद जब फंसते हैं तो आपने देखा होगा, चाहे वो सीवीसी हो या वो सीबीआई हो, उसमें क्या उनकी हालत होती है। तो घर के माहौल में, सनातन दर्शन के माहौल में मैंने देखा कि सत्य को अपनाना है, ईमानदारी बरतनी है, मेहनत करनी है, इन चीजों को ध्यान में रख, गलत रास्ते पे नहीं जाना है।
तो उसी वजह से आगे बढ़ने का मौका मिला और उसी वजह से सुखी रहा और सफल रहा। मेरा ऐसा मानना है। ऐसा नहीं है कि हमने कोई उनसे बचपन में भी या युवा में भी हमने कोई मौज मस्ती इस तरह की हो जो कि अनैतिक है या जो कि अलाउड नहीं थी। सनातन ये कहता है कि आपकी जो इंद्रियां हैं, जो इंद्रियां भगवान ने आपको दी हुई है, आपके शरीर में है, उनका एक लिमिटेड उन्होंने नियम बना रखा है कि जैसे मान लीजिए मैं एक बात करता हूँ, ये आपसे कहना चाहूंगा, आपने कहा लड़कियों के पीछे भाग रहे आज का युवा, देखिए भगवान ने भी कहा शादी का सिस्टम बनाया है, आप एक लिमिटेड वे में एक संतान उत्पत्ति के लिए या लिमिटेड वे के अंदर आप उस चीज को उपयोग में ले सकते हैं। लेकिन जो लोग अनैतिक तरह से उस काम को कर रहे हैं उनका जीवन कभी सुखी नहीं हो पाएगा, उनको परेशानियां होंगी। इंद्रिय अगर मान लीजिए हमें रस इंद्रिय भी बनाई है, खाने के लिए भी हमारी है, तो वो अगर जो लोग बहुत ज्यादा खाते रहते हैं, संयम नहीं बरतते, तो आप देखिए कितनी बड़ी परेशानी में जाते हैं। डायबिटीज हो गई और डायबिटीज के बाद कई लोगों के अंग भी काटने पड़ते हैं क्योंकि इतना ज्यादा प्रॉब्लम होने के बाद भी उनको समझ में नहीं आता और वो फिर भी जिन चीजों को डॉक्टर मना करते हैं उनको लगातार खाते रहते हैं। तो मना नहीं है, अपने एक लिमिटेड वे में जितना अलाउड है उस तरह के कर्म करें तो लाइफ में उनको सफलता भी मिलेगी और सुखी भी रह पाएंगे। जी, मैं समझ सकता हूँ सर। तो दोस्तों, जो भी हमारे श्रोता इस प्रोग्राम को सुन रहे हैं, जाहिर सी बात है हम सबका फ़र्ज़ बन जाता है। आफ्टर ऑल हम अपने बच्चों को एक वैल्यू सिस्टम्स तो देते ही हैं ना बचपन से। तो जैसा भारद्वाज साहब समझा रहे हैं, सनातन दर्शन की भी शिक्षा या कह लीजिए एक परकोलेट डाउन होनी चाहिए और कुछ तो होंगे बच्चे जो इस बात को समझेंगे, अपने जीवन को आगे लेके जाके ठीक करेंगे, बढ़िया बनाएंगे। ये बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो दोस्तों, हम आज भारद्वाज साहब के साथ यही बात कर रहे थे कि सनातन धर्म किसी एक धर्म का नहीं है। सनातन दर्शन हिंदू नहीं है, सनातन दर्शन पूरे विश्व में सब लोगों के लिए मौजूद है। उसको अपनाकर सभी सुखी हो सकते हैं, शांत हो सकते हैं, अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं, फिजिकली भी, मेंटली भी, स्पिरिचुअली भी। बहुत बहुत शुक्रिया भारद्वाज साहब। बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लेन हुई, बहुत सारी चीज़ों के से पर्दा हटा, हमें कन्फ्यूजन्स दूर हुए। आपका बहुत बहुत आभार कि आपने वक्त निकाला और हमें कुछ समझाया। बहुत बहुत धन्यवाद समीर जी। आपने एक बहुत बड़े दर्शन के लिए बहुत महत्वपूर्ण विषय पर मेरे विचार रखने के लिए मौका दिया। आपको धन्यवाद एवं साधुवाद। थैंक यू सर। ॐ भास्कराय नमः। दोस्तों, इसी संदेश के साथ आज के कार्यक्रम दिव्य दर्शन को यहीं विराम देते हैं। आशा है कि ये कुछ पल आपके मन को सुकून और दिन को सकारात्मक दिशा देंगे। मुस्कान के साथ दिन की शुरुआत करें, अच्छे विचारों को साथ रखें और शांति को अपने जीवन का हिस्सा बनाएं। मैं हूं आपका रेडियो दोस्त समीर।